हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स के वो सारे क्वेश्चन जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक पूछे हैं। और इसमें फर्स्ट पार्ट में हमने किए थे दोस्तों 25 क्वेश्चन। अभी इस वीडियो में हम कवर करेंगे, दैट इज सेकंड पार्ट है ये, 26 टू 50 तक इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो टीसीएस ने 2018, 23, 24 तक लेटेस्ट जो क्वेश्चन पूछता है या पूछे हैं इस कॉन्सेप्ट पे, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे दोस्तों आगे एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से आपके सारा वो कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे जो आज का लेटेस्ट जिस टाइप पे या जिस कॉन्सेप्ट पे जिस शेड्यूल पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 26 नंबर है, इट इज रियली डैश टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस एट द लास्ट मिनट सी सेड। यहाँ पे मीनिंग क्या निकलता है, मतलब कि रैली में जो लास्ट में दोस्तों जो चेंज आता है लास्ट में चेंज आना जिसकी वजह से क्या हो, कोई भी एक्शन सक्सेसफुल हो, वो अपने आप में कैसा एक्शन है। ठीक है, तो यहाँ से दिया हुआ है डिफिकल्टी, डिफिकल्ट देखो डिफिकल्टी नहीं आएगा, मोस्ट डिफिकल्ट, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री भी नहीं आएगी। डिफिकल्टीज दोस्तों ये आएगा प्लूरल तो हम यूज करेंगे नहीं, यहाँ आएगा इट इज रियली डिफिकल्ट, किसका यूज करेंगे ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। इट इज रियली डिफिकल्ट टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस एट द लास्ट मिनट सी सेड, क्योंकि हमें यहाँ जो जरूरत थी वो थी एडजेक्टिव की। ठीक है, डिफिकल्टी नाउन है, नाउन नहीं आएगा दोस्तों, मोस्ट डिफिकल्ट सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगी, तो ये आएगा डिफिकल्ट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, द डेल्टा ऑफ रिवर डैश लुक्स लाइक ए बर्ड्स फुट बिकॉज ए लॉट ऑफ सेंडिमेंट इज कैरिड इनटू द काम सी वाटर। यहाँ पे हमें करेक्टली जो स्पेल्ड वर्ड है वो फिट करना है यहाँ पे। ये दोस्तों एक अमेरिकन यूएसए का नेम है, नदियों को दिया जाता है, बड़ी नदियों को। ठीक है, और इसकी जो राइट स्पेलिंग है ये है मिसिसिपी, मतलब कि MISSI फिर SSI PI, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, राइट स्पेलिंग है ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डैश दीज कॉन्टैक्ट लेंसेज। अब यहाँ पे जो बात हुई है दोस्तों देखने की नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ पे बात की है आप कब से ये जो कॉन्टैक्ट लेंस है ये लगा रहे हो। ठीक है, तो कब से लगा रहे हो दोस्तों, कब से पहन रहे हो, तो यहाँ पे आएगा वियरिंग, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। अब देखो, क्यूबा इज नाउन हैज सुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड, इट इज पार्ट ऑफ द कैरिबियन। दोस्तों इस कंडीशन में किसका यूज करते हैं हम, किसका पार्ट है वो, कैरिबियन रीजन का। ठीक है, क्या आएगा, रीजन आएगा। और दिस कंट्री डैश अब ए लॉट ऑफ शुगर इन द डिकेड ऑफ 1960। अब शुगर है जो दोस्तों क्या होगा, स्ट्रेच यहाँ आएगा, प्रोसेस्ड आएगा, क्रिएटेड आएगा, क्रॉप्ड आएगा, प्रोड्यूस्ड आएगा। शुगर क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्या आएगा, प्रोड्यूस्ड, रीजन प्रोड्यूस्ड, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, द स्ट्राइक दैट द ट्रक एसोसिएशन कोल्ड कोस्ट ए माइनर डैश ऑफ द फूड इन आवर विलेज। अब देखो स्ट्राइक की वजह से क्या होगा दोस्तों, कमी आएगी। ठीक है, किसमें, फूड की, इन आवर विलेज। तो यहाँ कमी देखो, अब जो फिट बैठेगा ये बैठेगा दोस्तों डेर्थ। डेर्थ का मतलब क्या है, डेर्थ का मतलब होता है स्कैरिसिटी, मतलब लैक ऑफ समथिंग, किसी कमी आना, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 31, वेयर हैव यू डैश ऑल दिस टाइम। अब यहाँ पे क्या आएगा, वेयर हैव यू बीन, क्या आएगा, बीन आएगा। ठीक है, तुम इतने समय से कहाँ थे, तो ये आएगा, ध्यान रखेंगे हैव के साथ किसका यूज करते हैं दोस्तों, बीन का, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD हैड डैश दैट द सिटी वुड विटनेस रेनफॉल ऑन थर्सडे। तो यहाँ पे अनुमान लगाया था किसने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दोस्तों की थर्सडे को क्या होगी, बारिश होगी। ठीक है, तो यहाँ पे यूज जो बेस्ट बैठेगा फिट, फोरकास्ट, फोरकास्ट का मतलब होता है पहले ही किस चीज़ का अनुमान लगाना, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, द कंपनी इम्प्लीमेंटेड ए न्यू डैश टू इम्प्रूव इफिशियंसी। अब ये क्या है, आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो कंपनी इंप्लीमेंट क्या कर गया, न्यू स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव इफिशियंसी को इम्प्रूव करने के लिए एक नई इंप्लीमेंट की क्या स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी की जो स्पेलिंग होती है ये होती है CSTRATEGY, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, इट्स फनी हाउ एवरी टाइम ही फेल्स टू अप्लाई द डैश एंड डैश द ग्लास। तो यहाँ पे पहला है ब्रेक्स ब्रेक्स, दूसरा है
ब्रिक्स, ब्रेक्स। दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो ब्रेक्स का मतलब होता है BRAKES, इसका मतलब होता है रेफर टू समथिंग या यूज टू स्टॉप समथिंग, स्पेशली व्हीकल। और BREAKS ब्रिक्स, इसका मतलब क्या होता है डैमेज समथिंग, ठीक है, कोई चीज़ टूटना या तोड़ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा, इट इज़ फनी हाउ एवरी टाइम ही फेल्स टू अप्लाई ब्रेक्स, ठीक है, ये आएगा ब्रेक्स, यहाँ आएगा ब्रेक्स BREAKS, और ये आएगा एंड ब्रेक्स द ग्लास, मतलब कि वह हर बारी, यह बहुत ही अजीब बात है, वह हर बार ब्रेक लगाने में विफल रहता है और कांच तोड़ देता है दोस्तों। ठीक है, तो तोड़ना तो बाद में आएगा, सॉरी, तोड़ना तो बाद में आएगा, और पहले क्या आएगा दोस्तों, किस चीज़ को रोकने की बात आएगी, स्टॉप समथिंग, मतलब कि BRAKES, ठीक है, तो यहाँ आएगा BRAKES स्टार्टिंग में, और यहाँ आएगा फिर BREAKS। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, यह अजीब है कि हर बार वह ब्रेक लगाने में विफल रहता है और कांच तोड़ देता है। क्वेश्चन नंबर 35, ऑनलाइन शॉपिंग रेफर्स टू द परचेजिंग गुड्स अवेलेबल ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। यू हैव डिफरेंट वेबसाइट्स विच हैव ए ह्यूज डैश ऑफ प्रोडक्ट्स दैट यू कैन चूज फ्रॉम। अब देखो, जो असॉर्टमेंट का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर होगा असॉर्टमेंट। इसका मतलब होता है, असॉर्टमेंट का मतलब होता है मीन्स ए कलेक्शन ऑफ आइटम ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टाइप की बहुत सारी आइटम्स का अवेलेबल होना एक ही जगह, ठीक है, तो दैट इज असॉर्टमेंट। तो राइट आंसर होगा, क्योंकि साइट पे क्या थी, विच हैव ए ह्यूज असॉर्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट यू कैन चूज फ्रॉम। बहुत सारे प्रोडक्ट की क्या थी, असॉर्टमेंट थी, बहुत सारे प्रोडक्ट अलग अलग टाइप के अवेलेबल थे, जिनमें से आप क्या कर सकते थे, चूज कर सकते थे, सिलेक्ट कर सकते थे। Question number 36, technology has made it possible for us to reach out to more students, and it has also made it possible for us to deliver the same lessons in much more dash manner। अब यहाँ पे जो मीनिंग निकलता है, ये निकलता है, जो टेक्नोलॉजी है इसने हमारे लिए अधिक स्टूडेंट तक पहुँचना क्या बना दिया दोस्तों, पॉसिबल, मतलब कि संभव बना दिया, तथा इसने हमारे लिए समान लेसन है, जो एक तरह के लेसन है, उनको अधिक तरीके से पढ़ना भी क्या कर दिया दोस्तों, पॉसिबल, मतलब कि संभव बना दिया। तो यहाँ पे यूज होगा, ठीक है, सेम लेसन इन मच मोर रिसोर्सफुल मैनर। क्या आएगा, रिसोर्सफुल मैनर, मतलब कि कोई भी साधन है, कोई भी जो भी चीज़ें हैं दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट है, कुछ भी एट ए सिचुएशन, आप कुछ चीज़ें रीड आउट करना चाहते हो, उन चीज़ों को आसान बना देना, मतलब कि रिसोर्सफुल बना दिया, साधन संपन्न बना दिया। तो यहाँ पे जो मीनिंग निकल के आएगा रिसोर्सफुल, ऑप्शन, ठीक है, क्या आएगा, मोर रिसोर्सफुल मैनर, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, ओवर एंड डैश बीइंग हार्ड वर्किंग ही इज ट्रूली ऑनेस्ट। अभी देखो यहाँ पे जो मीनिंग निकलता है वह दोस्तों मेहनती होने के साथ साथ क्या है, हार्ड वर्किंग भी है। और यहाँ पे जो यूज होगा ये होगा किसका, एबव का। ओवर एंड एबव का जो मतलब निकल के आता है इसके अतिरिक्त, मतलब कि इसके अतिरिक्त, ठीक है, वह दोस्तों ऑनेस्ट होने के साथ साथ क्या है, हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ क्या है, ऑनेस्ट भी है, ठीक है, मतलब समथिंग के अतिरिक्त कुछ एक्स्ट्रा, तो वहां पे यूज करते हैं, एक फ्रेज होता है, फ्रेज क्या है, ओवर एंड एबव। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 38, आई एम डैश बिजी। आई एम डैश बिजी, देखो इसका मतलब होता है दोस्तों शांत, आई एम, ठीक है, डैश बिजी। क्विट का मतलब क्या होता है, ये है शांत, ये नहीं आएगा। इसका मतलब क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, कोई भी चीज़ बिल्कुल एट ए परफेक्टली होना। आई एम कह सकते हैं क्वाइट बिजी, मतलब कि मैं बिल्कुल व्यस्त हूँ, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, इट इज़ टेरिबल दैट एजुकेशन सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बीइंग हेल्ड इन कैप्टिविटी ड्यू टू पॉवर्टी both at the governmental and the family levels, despite the fact that education is claimed to be so important for human progress and the dash of global economies। अब देखो मीनिंग तो आपको पता लग गया होगा, मतलब कि यह एक दोस्तों क्या है, टेरिबल मतलब कोई भयानक होना, कोई चीज़ दुनिया भर में ये क्या है, भयानक चीज़ है या कुछ है दुनिया भर में, कि जो एजुकेशन जो सिस्टम है वो सरकारी और दोस्तों इसको कहेंगे पारिवारिक, दोनों
दोनों स्टेज पे क्या है, गरीबी के कारण दोस्तों वो एक मतलब बंधक बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, बंधक है। जबकि यह दावा किया जाता है कि जो शिक्षा क्या है दोस्तों, जो एजुकेशन है, जो हमारी प्रोग्रेस के लिए क्या है, या हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, वैश्विक जो अर्थव्यवस्था के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए क्या है, एक डैश है। तो यहाँ से कुछ ऐसा समथिंग मीनिंग जो मैंने निकालने की कोशिश की है, ये ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो ये है यहाँ पे जो फिट बैठेगा वर्ड रेविटेलाइजेशन। रेविटेलाइजेशन का यहाँ पे जो मतलब है, ये होता है मतलब कोई चीज़ में दोबारा से जान दे डाल देना, ठीक है, मतलब कि किसी चीज़ का कह सकते हैं पुनर्जीवन, ठीक है। क्योंकि जो दोस्तों द फैक्ट दैट एजुकेशन इज क्लेम टू बी सो इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस एंड रिवैलिटाइजेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक्स, मतलब ग्लोबल इकोनॉमिक्स के लिए उसमें क्या करेगी दोस्तों, अगर ग्लोबल इकोनॉमिक आपको बढ़ानी है, शिक्षा सबसे जरूरी है। वो क्या करते हैं कि पूरी दोबारा से, मतलब इसका मतलब पुनर्जीवन, मतलब कोई चीज़ दोबारा से उसमें जान डाल देना, ठीक है, कह सकते हैं एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग समथिंग बैक टू लाइफ, या कह सकते हैं रिस्टोरिंग इट्स हेल्थ। किसी चीज़ को दोबारा से क्या कर देना दोस्तों, रिस्टार्ट कर देना। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, द टाइगर लुक्ड एट मी विद ए सीरियस डैश। अब देखो जो टाइगर देखेगा, अब वो तो अपने किस भाव से देखेगा वो दोस्तों, अटैक करने के भाव से, या मतलब कि जैसे एकदम टैकल करता है किसी भी जानवर को टाइगर, उस हिसाब से देखेगा। तो यहाँ पे स्माइल का मतलब मुस्कुराएगा तो नहीं वो, ठीक है, मुस्कुराएगा थोड़ी ना। अब विंक का मतलब क्या है दोस्तों, आंख मारना, आंख भी नहीं मारेगा वो। और नैप का मतलब झपकी, झपकी लेना आंखों से, ये भी नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों स्टेयर का मतलब होता है घूरना। टाइगर टाइगर क्या करेगा यहाँ, अगर हम सेंस लगाएंगे, घूर के देखेगा वो, ठीक है। तो टाइगर लुक्ड एट विद मी ए सीरियस स्टेयर। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, गुड बुक्स शुड बी रीड अगेन एंड डैश। अब जो अच्छी किताबें हैं, ठीक है, उनको बाद में थोड़ी ना पढ़ना चाहिए, आफ्टर मैंने होता है बाद में। एवर मैंने दोस्तों अच्छी किताबों को कभी भी पढ़ना चाहिए, ऐसे भी नहीं होगा, ठीक है, कभी नहीं पढ़ना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो गुड बुक्स शुड बी रीड अगेन एंड अगेन। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, बार बार पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42, एट द साइट ऑफ द पुलिस द थीफ रन अवे इन द डैश ऑफ एन आई। यहाँ पे आएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ये आएगा ब्लिंक ऑफ एन आई। ये क्या होता है, एक इडियोमेटिक फ्रेज होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है बिल्कुल ओझल हो जाना, आंखों के आगे से गायब हो जाना, ओझल हो जाना। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, द टेक्नोलॉजी हैज नॉट लेफ्ट एनीथिंग बिहाइंड, इट हैज डैश ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रॉम द फोन्स वी यूज टू द मेडिसिन्स वी कंज्यूम, इट ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों जो टेक्नोलॉजी है, इसने अपनी छाप छोड़ी है हर जगह, इसने क्या किया है, हर बंदे पे क्या किया है, इम्पैक्ट किया है, मतलब कि हर बंदे को इफेक्ट अफेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ पे देखो पहले वर्ड नहीं आएगा, डिसक्लोज नहीं आएगा, इसका मतलब होता है, डिसक्लोज का मतलब होता है टू रिमूव समथिंग फ्रॉम इट्स पोजीशन, ठीक है। टेक्नोलॉजी ने रिमूव तो कुछ किया ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे ऐसी कोई सेंस नहीं है। एविक्टेड, एविक्टेड का मतलब होता है मीन्स टू फोर्स समवन टू लीव प्रॉपर्टी, ठीक है, किसी को अपनी संपत्ति छोड़ने पे मजबूर करना, ये भी नहीं आएगा। इफेक्ट का मतलब होता है, इफेक्टेड का मतलब होता है मीन्स टू ब्रिंग अबाउट, या और कह सकते हैं कोज समथिंग टू हैपन, ठीक है, कोज समथिंग टू हैपन, ये भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पे किया है, इसका मतलब अफेक्टेड का मतलब क्या है, प्रभावित किया है, प्रभाव डाला है हर जगह पे, ठीक है, इट हैज अफेक्टेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। क्वेश्चन नंबर 44, देयर प्लान ऑफ एक्विजिशन वॉज डैश फ्लोड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, इट वॉज बाउंड टू फेल। अब यहाँ पे जो मीनिंग निकलता है, जो उसकी क्या थी दोस्तों, ये एक्विजिशन प्लान था, फ्लोड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, मतलब कि उसमें फ्लोड का मतलब क्या है, उसमें फॉल्ट थे बहुत सारे स्टार्टिंग से ही। और उसका जो क्या होना था दोस्तों, बाउंड टू फेल, उसका जो असफल होना था, ठीक है, उसका फेल होना क्या था, फिक्स था, भाई ये तो होगा ही होगा, तो फेल होना ही होना था, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ड जो फिट बैठेगा, ये बैठेगा फैटली, फैटली, ठीक है, इसका जो मतलब होता है कोज टू फेलियर, कोज टू फेलियर। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, रसीद वॉज नॉट एबल टू डैश द पेन आफ्टर द एक्सीडेंट। यहाँ पे आएगा नॉट एबल टू बियर, बियर का मतलब दोस्तों क्या होता है,
भाई इससे ज़्यादा मैं कुछ सहन नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, ऐसे मीनिंग इसका निकलता है। रसी हम नॉर्मल लैंग्वेज में भी यूज करते हैं इसको, रशीद वॉज नॉट एबल टू बियर द पेन आफ्टर द एक्सीडेंट। जैसे हम आई एम नॉट बियर द एक्स्ट्रा वेट, ठीक है, कोई वजन उठा रही, इससे ज़्यादा मैं नहीं उठा सकता, ठीक है, मैं ये बियर हम यूज करते हैं इसको, बियर नहीं करता भाई, इससे ज़्यादा मैं बियर नहीं कर सकता, ठीक है, तो इसमें यूज करते हैं बियर, BEAR, बियर का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 46, द मैंगो इज द डैश फ्रूट। अब यहाँ पे दा है दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री आएगी, ठीक है, तो राइट आंसर होगा द मैंगो इज द स्वीटेस्ट फ्रूट, स्वीटेस्ट फ्रूट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्या आएगा? स्वीटेस्ट फ्रूट। क्वेश्चन नंबर 47, प्रेस्क्रिप्शन सेफ्टी ग्लासेस प्रोवाइड द डैश टेलर्ड प्रोटेक्शन फॉर इंडिविजुअल्स विद विजन करेक्शन नीड्स। अब यहाँ पे दा यूज हुआ है, दा के साथ क्या आएगा दोस्तों? सुपरलेटिव डिग्री आएगी, तो ये आएगा प्रेस्क्रिप्शन सेफ्टी ग्लासेस प्रोवाइड द फाइनेस्ट टेलर्ड प्रोटेक्शन फॉर द इंडिविजुअल विजन करेक्शन नीड्स, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब द डिनोटेशन ऑफ द वर्ड ब्लू इज, यहाँ पे बताना आपको द ब्लूबेरीज इन द बास्केट आर ब्लू, और यहाँ पे आपको बताना है द डिनोटेशन ऑफ द वर्ड ब्लू इज। वर्ड ब्लू क्या है दोस्तों? यहाँ पे ये क्या है? एक कलर, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, द कॉमेडियंस जोक्स वर सो फनी दैट द इंटायर ऑडियंस इरप्टेड इन डैश। अब देखो दोस्तों, जो कॉमेडियन था उसके जोक्स थे वर सो फनी थे, बहुत ज़्यादा फनी थे, हंस हंस के क्या हो गया? तो सारे इंटायर ऑडियंस इरप्टेड इन किस चीज़ में? सारे कैसे हो गए दोस्तों? हम कहेंगे यहाँ पे बात किसकी हुई है? लाफर। क्या आएगा? सभी लोटपोट हो गए, ठीक है, लाफर का मतलब क्या है? हंसी, हंस खुशी, ठीक है, हंसना जोर से, तो यहाँ पे नेचुरली किसका यूज होगा? लाफर का, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, दिस इज द डैश बुक दैट आई हैव रीड टिल नाउ। अब यहाँ पे दिस इज द डैश बुक दैट आई हैव रीड टिल नाउ दोस्तों, तो यहाँ पे दा के साथ इसमें यूज होगा किसका? मोस्ट इंटरेस्टिंग का, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक दैट हैव रीड टिल नाउ, दैट आई हैव रीड टिल नाउ, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, मोस्ट इंटरेस्टिंग। क्या आएगा? मोस्ट इंटरेस्टिंग आएगा, ध्यान रखेंगे, सुपरलेटिव डिग्री आएगी, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। दोस्तों ये था सेकंड पार्ट, हम कर रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स के वो क्वेश्चन जो TCS ने 2018 से 23 तक पूछे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।